नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रशांत भूषण को नोटिस। जजों पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप पर क्यों न अवमानना का केस चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया। उनसे पूछा गया कि क्यों न आप पर अवमानना का केस चलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके बयान पहली नज़र में न्यायिक प्रक्रिया का अपमान लगते हैं। दरअसल प्रशांत भूषण ने बीते दिनों 2 ट्वीट किए थे। इनमें से एक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व चीफ जस्टिस और दूसरे में मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े पर सवाल उठाए थे। केस की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। शहीद कर्नल की पत्नी को सरकारी नौकरी। भारत और चीन के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी को सरकारी नौकरी मिली है। उन्हें डिप्टी कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को संतोषी को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही अधिकारियों से कहा कि उनकी पोस्टिंग हैदराबाद क्षेत्र में की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। सुशांत के लिए ऑनलाइन मोर्चा। #कैंडल4SSR कैंपेन सबसे बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट बना। 2 घंटे में 6 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। स्वामी भी कैंडल लिए उतरे। मौत के 38 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए उनके फैंस ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया। यह प्रदर्शन वकील इस्करन की अपील पर हुआ। #कैंडल4SSR के साथ लोगों ने सुशांत को श्रद्धांजलि भी दी। इस प्रदर्शन में पीएम मोदी से सुशांत की मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग करने वाले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल रहे। उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती के साथ अपनी फोटो शेयर की। गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष रहेंगे या कूलिंग ऑफ पीरियड में जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने और बोर्ड के संविधान में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने वाले गांगुली का इसी महीने कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि जय शाह का जून में ही खत्म हो चुका है। दोनों को 3 साल के अनिवार्य ब्रेक कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा। वहीं IPL स्पोर्ट फिक्सिंग के याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा बीसीसीआई के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गांगुली और जय शाह के कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील विरोध नहीं करेगा। बिहार में कोरोना वायरस के 1502 नए मामले दर्ज, कुल केस हुए 30,000 के पार। बिहार सरकार ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के 1502 नए मामले मिलने के बाद संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 30,066 हो गई है। राज्य में अब तक पटना में सर्वाधिक 4479, भागलपुर में 1859, मुजफ्फरपुर में 1382 और सिवान में 1143 केस रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में कुल 19,876 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ओडिशा में 50 बच्चों को पिलाई गई शराब, वीडियो वायरल। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 10 से 12 वर्ष के करीब 50 बच्चों को सलापा नामक देसी शराब पिलाई गई। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी नारायण दास ने कहा, परंपरा या कोरोना वायरस के नाम पर बच्चों को शराब परोसना उचित नहीं है। एक्साइज विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में जमीन विवाद के बीच आर्मी जवान के पिता की धारदार हथियार से हत्या। सुकुलपुर गांव उत्तर प्रदेश में जमीन विवाद के चलते सेना के जवान के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की गई। इलाके की पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मुख्य आरोपी अशोक शुक्ला सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी नामक नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें 5,40,000 रुपये भी दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान काम के लिए कला को यह सम्मान मिला है। कला ने कहा कि वह अगली पीढ़ी की नर्सों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्सुक है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।